अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज के इस लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 16 के जो टॉपिक है आइसोमेरिज़म, उस आइसोमेरिज़म के टॉपिक को हम कवर करेंगे। सबसे पहले हम आइसोमेरिज़म की जो डेफिनेशन है उसको हम समझते हैं, और डेफिनेशन को समझने के लिए हम सबसे पहले इसकी एग्ज़ाम्पल देखते हैं कि आइसोमेरिज़म जो है वो क्या है। आइसोमेरिज़म जो है वो आइसोस का मतलब होता है सेम, और मीरोज़ इसको कहते हैं यूनिट पार्ट, और इज़म कहते हैं फिनोमेना को। ठीक है, तो आइसोमेरिज़म बुनियादी तौर पर एक नेचुरल फिनोमेना है जो आम तौर पर हमें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के मुख्तलिफ़ मॉलिक्यूल में नज़र आता है। अब वो फिनोमेना क्या होता है उसको हम समझते हैं। सबसे पहले देखें, आइसोमेरिज़म की जो सबसे पहली जो कंडीशन है वो ये है कि ये दो मुख्तलिफ़ कंपाउंड्स होंगे, और उन मुख्तलिफ़ कंपाउंड्स का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा वो सेम होगा। ठीक है, जैसे मिसाल के तौर पर ये कंपाउंड आपको लिखा, दो कंपाउंड्स हैं, ये दो कंपाउंड्स आपको नज़र आ रहे हैं। इन कंपाउंड्स के अंदर जो पहला कंपाउंड है, इस पहले कंपाउंड के अंदर जो कार्बन है वो स्ट्रेट चेन के अंदर मौजूद है, और जो दूसरा कंपाउंड है जो बिल्कुल सेपरेट एक कंपाउंड है, इस कंपाउंड का जो स्ट्रक्चर है वो उस स्ट्रक्चर में आपको नज़र आ रहा है कि यहाँ पर जो है वो एक ब्रांचिंग भी जो है वो इसके अंदर अटैच है। यानी इसमें जितने भी कार्बन है वो सारे के सारे स्ट्रेट चेन में है, और जो सेकंड कंपाउंड है, इस कंपाउंड के अंदर जो कार्बन है वो ब्रांच की फॉर्म में आपके पास अरेंज होते हुए नज़र आ रहे हैं। अब दोनों में देखें, दोनों का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है, पहले वाले कंपाउंड के अंदर जो कंपाउंड है उसके अंदर 4 कार्बन आइटम है और 10 हाइड्रोजन आइटम मौजूद है। आप गिन सकते हैं, 3 ये 6, और ये 4 ये 10 ये हो गए। इसी तरह से 3 कार्बन है, हर कार्बन के साथ 3 9, और ये आपके पास होगा 1 10। तो दोनों कंपाउंड के अंदर आपने देखा कि दोनों कंपाउंड के अंदर जो आपका मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो सेम है, लेकिन दोनों का जो स्ट्रक्चरल फार्मूला है वो दोनों का जो है वो डिफरेंट है। ठीक है, और दूसरी सबसे अहम चीज़, इनकी जो फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो भी डिफरेंट होती हैं। जैसे आप यहाँ देखें, इनका मेल्टिंग पॉइंट जो है -138 सेंटीग्रेड है, और जबकि इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो -159 सेंटीग्रेड है। तो अब इन चीज़ों को देखने के बाद अब हम इसकी डेफिनेशन को देखते हैं। 2 और मोर कंपाउंड्स, अब 2 या 2 से ज़्यादा कंपाउंड होंगे और उनके अंदर हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, उनका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा वो सेम होगा बट डिफरेंट स्ट्रक्चर फार्मूला। दो मुख्तलिफ कंपाउंड है, जब दो मुख्तलिफ कंपाउंड है तो जाहिर सी बात है उनका स्ट्रक्चर फार्मूला भी डिफरेंट होगा, लेकिन अगर उनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम आ गया तो फिर हम कहेंगे कि ये एक दूसरे के क्या है, आइसोमर्स हैं, और उनकी जो प्रॉपर्टीज़ होंगी वो भी आपके क्या होंगी, डिफरेंट होंगी। इनको हम क्या कहते हैं, आइसोमर्स कहते हैं, एंड फिनोमेना इज कॉल्ड आइसोमेरिज्म। ठीक है, अब यहाँ पर एक एग्जांपल और देख लेते हैं हम। जैसे ये कंपाउंड है, इस कंपाउंड के अंदर देखें, इस कंपाउंड के अंदर 3 कार्बन है और टोटल 8 हाइड्रोजन इसके अंदर मौजूद हैं, और ऑक्सीजन 1 है। और इस कंपाउंड में देखें, आपको नज़र आएगा कि इस कंपाउंड में भी आपके पास 3 कार्बन है और 8 हाइड्रोजन मौजूद हैं। दोनों कंपाउंड मुख्तलिफ हैं क्योंकि इसके अंदर जो फंक्शनल ग्रुप है वो अल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप है, OH है, और यहाँ पर जो है वो ईथर का फंक्शनल ग्रुप मौजूद है। तो यहाँ से भी आपको बात समझ में आ गई कि ये दोनों के दोनों कंपाउंड मुख्तलिफ कंपाउंड्स हैं, लेकिन इनके अंदर जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो आपका क्या है, सेम है। तो स्टूडेंट, मॉलिक्यूलर जो इस आइसोमेरिज्म है, आइसोमेरिज्म की जो बुनियादी कंडीशन है कि दो मुख्तलिफ कंपाउंड होंगे, लेकिन उनका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा वो क्या होगा, आपका सेम होगा। अब हमारे पास आइसोमेरिज्म की टाइप्स हैं, एक हमारे पास स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म है और एक हमारा स्टीरियो आइसोमेरिज्म है। अब हमने इसको डिटेल के अंदर इन दोनों आइसोमेरिज्म को हमने अब पढ़ना है। अब यहाँ पर देखें, एक सवाल आमतौर पे पेपर में आता है कि स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और स्टीरियो आइसोमेरिज्म के अंदर जो डिफरेंस है वो आप बता दें। अब देखें,
जब भी आप आइसोमेरिज्म की डेफिनेशन लिखें तो एक बुनियादी चीज़ तो आपने सब में लाजमी लिखनी है कि आइसोमेरिज्म्स आर दोज कंपाउंड विच हैव सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला सबका सेम होगा। अब डिफरेंट क्या होगा स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में? स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म फ़र्क ये होता है कि मॉलिक्यूल के अंदर जो एटम की कनेक्टिविटी है वो कनेक्टिविटी डिफरेंट होगी। जैसे आप इसको एग्जांपल से समझ लेते हैं। जैसे ये मॉलिक्यूल्स हैं दो, इन दोनों मॉलिक्यूल के अंदर इसका जो फार्मूला है वो C2H2Cl2 है और इसका भी जो फार्मूला है वो C2H2Cl2 है। लेकिन यहाँ पर देखें जो Cl है, अगर हम इसको नंबरिंग करें अकॉर्डिंग टू IUPAC तो आपको नज़र आएगा कि ये जो आपके पास Cl है इसके अंदर Cl दो मुख्तलिफ़ कार्बन के साथ अटैच है, एक पहले कार्बन के साथ अटैच है और दूसरा दूसरे कार्बन के साथ अटैच है। लेकिन जब आप इस कार्बन में देखेंगे तो इस कंपाउंड में देखेंगे तो यहाँ पर दोनों के दोनों जो Cl एटम्स हैं वो दोनों के दोनों Cl जो एटम हैं वो एक ही कार्बन के साथ अटैच हैं। तो पहली कंडीशन तो आइसोमेरिज्म की ये फुलफ़िल है कि बोथ ऑफ देम हैज़ सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट द कनेक्टिविटी ऑफ एटम इन मॉलिक्यूल इज़ डिफरेंट। ठीक है, तो ये सिंपल सी हमारी स्ट्रक्चरल आइसो, जहाँ कहीं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म होगा वहाँ पर कनेक्टिविटी का फ़र्क आएगा। अब जैसे इस मॉलिक्यूल में देख लें, इन दोनों कंपाउंड्स में देख लें, पहली कंडीशन क्या ये दोनों के दोनों जो है वो स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म है या नहीं है? तो आपने सबसे पहले देखना आइसोमेरिज्म है या नहीं है। दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है वो सेम है, लेकिन जो पहला वाला कंपाउंड है इसके अंदर जो OH है वो पहले कार्बन के साथ अटैच है और इसके अंदर जो OH है वो दूसरे कार्बन के साथ अटैच है। तो स्टूडेंट स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का हमने सिंपल से देखा कि ये वो कंपाउंड्स होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम होता है लेकिन इनका स्ट्रक्चरल फार्मूला वो डिफरेंट होता है। अब हम आ जाते हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म की तरफ। स्टीरियो आइसोमेरिज्म में देखें, इसकी डेफिनेशन ही बहुत ही आसान सी है कि इनकी कनेक्टिविटी सेम होती है। जैसे एग्जांपल मैंने आपको यहाँ पर दी है, इन एग्जांपल में आप देखें कि इसके एग्जांपल में आपको नज़र आएगा कि यहाँ पर जो Cl है वो पहले और दूसरे कार्बन के साथ अटैच है और इस मॉलिक्यूल के अंदर भी आपके पास Cl पहले और दूसरे कार्बन के साथ अटैच है। तो स्टीरियो आइसोमर्स में जो कनेक्टिविटी होती है वो तो सेम होती है लेकिन उसके अंदर जो एटम होते हैं वो 3 डायमेंशन के अंदर उनकी अरेंजमेंट डिफरेंट होती है। जैसे मिसाल के तौर पर यहाँ पर देखें, इस मॉलिक्यूल में जो 3 डायमेंशनल स्पेस है, ओरिएंटेशन है यानी अरेंजमेंट एटम की है वो डिफरेंट है। यहाँ पर जो दोनों के दोनों Cl हैं वो सेम साइड पर हैं और यहाँ पर जो Cl है वो दोनों के दोनों डिफरेंट टाइप पर मौजूद है। तो इसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास दोनों के दोनों स्टीरियो आइसोमेरिज्म है। तो इस टाइम यहाँ तक आपको बेसिक चीज़ समझ में आ गई होगी कि स्ट्रक्चर और स्टीरियो आइसोमेरिज्म में जो बुनियादी फ़र्क है वो है कि कनेक्टिविटी का और अरेंजमेंट ऑफ एटम का, ये बुनियादी फ़र्क था। अब हम स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म को हम जो है वो उसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। स्टूडेंट, जब भी आपसे स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की डेफिनेशन पूछी जाए तो वो सिंपल से यही है कि दीज कंपाउंड हैव सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट दे अराइजेज ड्यू टू द डिफरेंस इन अरेंजमेंट ऑफ एटम ऑफ मॉलिक्यूल, यानी मॉलिक्यूल के अंदर एटम की जो अरेंजमेंट होगी वो डिफरेंट होगी। जैसे एग्जांपल हमने देख लिया कि यहाँ पर मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है लेकिन इनके अंदर एटम की जो कनेक्टिविटी है उसका डिफरेंट है। अब इसके डिफरेंट टाइप्स हैं, टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म, चेन आइसोमेरिज्म, पोजिशनल आइसोमेरिज्म, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, मेटामेरिज्म एंड टॉटामेरिज्म। अब हम सबसे पहले जो चेन आइसोमेरिज्म है, चेन आइसोमेरिज्म को हम अब देख लेते हैं। ठीक है, अब चेन आइसोमेरिज्म में सबसे पहले यहाँ पर देख लें, अब चेन आइसोमेरिज्म में देख लें, इसको भी हम एग्जांपल के साथ देखते हैं। हमारे पास ये एग्जांपल है C4H10 ब्यूटेन है और हम सबसे पहले C5H12 को देख लेते हैं, ये अल्केन है। अब इसमें देखें जो पहली अरेंजमेंट है कार्बन की, पहला मॉलिक्यूल जो है इसके अंदर जितने भी कार्बन के एटम है ये सारे के सारे स्ट्रेट चेन के अंदर मौजूद हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखें, इसमें आपको नज़र आएगा कि यहाँ पर भी 5 कार्बन हैं, 1 2 3 4 5, लेकिन यहाँ पर जो कार्बन की जो
कार्बन एटम की जो अरेंजमेंट है, अब ये जो बात नोट कर लीजिएगा कि इसके अंदर कार्बन के एटम की अरेंजमेंट में फ़र्क है, यानी बुनियादी जो स्केलेटल है कार्बन का वो डिफरेंट है। अच्छा, अब नीचे वाले में देखें, यहाँ पर भी आपके 1 2 3 4 5 कार्बन है, लेकिन यहाँ जो कार्बन है वो हमारे पास जो है वो ब्रांचिंग में मौजूद है। जैसे यहाँ पर देखें, यहाँ सिर्फ एक ब्रांच थी, यहाँ 2 ब्रांच है, और ऊपर वाले में कोई भी ब्रांचिंग मौजूद नहीं है। अब स्टूडेंट तीनों कंपाउंड्स को आप देखें तो आपको नज़र आएगा कि तीनों के तीनों जो कंपाउंड्स हैं इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला वही है C5H12। सबके कार्बन और हाइड्रोजन एटम को आप गिने तो आपको नज़र आएगा कि जितने भी कार्बन एटम्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, तमाम मॉलिक्यूल्स का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, लेकिन यहाँ पर जो कार्बन एटम की जो अरेंजमेंट है, यानी कार्बन एटम की जो कनेक्टिविटी है, ठीक है। अब मैं ज़ोर दे रहा हूँ किसके ऊपर, कार्बन एटम की कनेक्टिविटी पर। अब कनेक्टिविटी बहुत सारी किस्म की हैं कि किसी के अंदर फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन की कनेक्टिविटी मुख्तलिफ होगी, किसी के अंदर फंक्शनल ग्रुप की ही कनेक्टिविटी डिफरेंट होगी। यहाँ पर जो कनेक्टिविटी में फ़र्क है वो क्या है कि जो कार्बन एटम्स हैं, यानी स्केलेटल जो है, उन कार्बन एटम की कनेक्टिविटी में फ़र्क है। तो अराइजेज ड्यू टू द डिफरेंस इन नेचर ऑफ कार्बन एटम, यानी कार्बन एटम की जो नेचर है वो फ़र्क है, कुछ ब्रांच है, कुछ जो है वो स्ट्रेट है। ये हमारे पास जो है वो बुनियादी डेफिनेशन है किसकी, चेन आइसोमेरिज्म की। इसके बाद हम आते हैं पोजीशन आइसोमेरिज्म की तरफ। अब पोजीशन आइसोमेरिज्म में भी कनेक्टिविटी का फ़र्क होगा, और जो हमारा चेन आइसोमेरिज्म था, चेन आइसोमेरिज्म में भी कनेक्टिविटी का फ़र्क था। तो चेन आइसोमेरिज्म में जो कार्बन की चेन थी उसकी कनेक्टिविटी का फ़र्क था, लेकिन पोजीशन आइसोमेरिज्म में ये होगा कि यहाँ पर कार्बन की कनेक्टिविटी तो सेम रहेगी। देखें यहाँ पर भी जितने कार्बन हैं वो सारे के सारे स्ट्रेट अरेंज हैं, यहाँ पर भी देखें जितने कार्बन है वो स्ट्रेट चेन में अरेंज है, लेकिन इसमें जो फंक्शनल ग्रुप है, यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप पहले कार्बन के साथ अटैच है, और यहाँ जो फंक्शनल ग्रुप है वो सेकंड कार्बन के साथ अटैच है। तो स्टूडेंट आपने देखा कि जब भी हमारे पास एटम की कनेक्टिविटी में फ़र्क आएगा तो वो एक मुख्तलिफ़ किस्म का आइसोमर आपको देगा। अगर कार्बन की चेन की कनेक्टिविटी का फ़र्क है तो वो हमारे पास पोजीशन आइसोमेरिज्म है, अगर फंक्शनल ग्रुप की कनेक्टिविटी का फ़र्क है तो यहाँ पर आपके पास जो है वो पोजीशन आइसोमेरिज्म होगा। अब जो हमारा ये वाला आइसोमेरिज्म है और इस आइसोमेरिज्म में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर कार्बन की कनेक्टिविटी तो डिफरेंट है, लेकिन यहाँ पर कार्बन की कनेक्टिविटी क्या है, वो सेम है, और फंक्शनल ग्रुप यहाँ आपको जो है वो आपको सेम नज़र आ रहा है। ठीक है, यहाँ तक स्टूडेंट मुझे उम्मीद है आपको बात समझ आ गई। इसको एग्जांपल के साथ और देख लेते हैं। यहाँ पर देख लें, यहाँ पर मॉलिक्यूलर फार्मूला वही 4 कार्बन का है, यहाँ भी 4 कार्बन का है। यहाँ पर Cl जो है वो पहले कार्बन के साथ अटैच है, यहाँ Cl जो है वो दूसरे कार्बन के साथ अटैच है। तो ये 2 क्लोरोब्यूटेन है और ये 1 क्लोरोब्यूटेन है, दोनों में कार्बन की कनेक्टिविटी सेम है, तो इसलिए ये आपका चेन आइसोमेरिज्म नहीं हो सकता। यहाँ पर जो फंक्शनल ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन का फ़र्क है, तो इसलिए हम कहते हैं कि यहाँ पर ये पोजीशन आइसोमेरिज्म है। अब जैसे आप देख लें ब्यूटीन, ये 1 ब्यूटीन है, यहाँ पर जो डबल बॉन्ड है वो पहले कार्बन पे है, और यहाँ पर आप देख लें ये आपको नज़र आ रहा है कि ये 2 ब्यूटीन है। तो दोनों में आप देखें, दोनों में जो कार्बन के एटम की कनेक्टिविटी है वो भी सेम है और मॉलिक्यूलर फार्मूला भी सेम है, लेकिन जो फंक्शनल ग्रुप है यानी जो डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड की जो पोजीशन है वो पहले कार्बन पे और इसमें दूसरे कार्बन पे। ये हमारे पास एग्जांपल है पोजीशन आइसोमेरिज्म की। तो स्टूडेंट पोजीशन आइसोमेरिज्म में आपके पास फंक्शनल ग्रुप तो सेम होता है, लेकिन फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन डिफरेंट होती है, तो इसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास पोजीशन आइसोमेरिज्म है। ठीक है, इसके बाद हम देख लेते हैं कौन सा, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। अब स्टूडेंट ये तो बहुत ही सिंपल सा है फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। इसमें सिंपल सा क्या होगा कि यहाँ पर जो है फंक्शनल ग्रुप ही डिफरेंट हो जाएंगे। जैसे अब यहाँ पर देखें, आपको नज़र आएगा कि यहाँ पर 2 कार्बन है, इधर भी 2 कार्बन है, यहाँ भी 6 हाइड्रोजन है, यहाँ भी 6 हाइड्रोजन है, यहाँ 1 ऑक्सीजन है, यहाँ पर भी 1 ऑक्सीजन है। लेकिन यहाँ पर जो फंक्शनल ग्रुप है वो OH है, अल्कोहल है, और यहाँ जो फंक्शनल ग्रुप है वो ईथर है। इसका नाम है एथेनॉल और इसका नाम है डाईमिथाइल, यानी 2 मिथाइल हैं, डाईमिथाइल ईथर, या इसको हम कहेंगे मिथॉक्सी मीथेन। तो स्टूडेंट ये बात आपको समझ में आनी चाहिए जब कभी, अब इसमें देखें यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप ही डिफरेंट है। ठीक है, उससे पहले क्या था, पोजीशन में फंक्शनल ग्रुप सेम था,
लेकिन उस फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन डिफरेंट थी। अब यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है कि यहाँ पर जो फंक्शनल ग्रुप है वो डिफरेंट है। अब जैसे एक एग्जांपल और देख लेते हैं। प्रोपेनल है, ये एल्डिहाइड है, आपको पता है ये कार्बोनल है और इसके एक तरफ H लाजमी आ गया है, तो ये एल्डिहाइड है, तो इसका नाम 3 कार्बन है, तो ये प्रोपेनल हो गया। और इसी तरह से यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है प्रोपेनॉन। तो ये जो प्रोपेनॉन आपको नज़र आ रहा है, इस प्रोपेनॉन में अगर आप देखेंगे तो आपको नज़र आएगा कि इसके अंदर जो है वो फंक्शनल ग्रुप कीटोन है। दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, लेकिन दोनों के अंदर जो फंक्शनल ग्रुप अटैच हैं वो दोनों के दोनों फंक्शनल ग्रुप अटैच डिफरेंट है। तो इसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास जो है वो फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म है। अब इसमें कौन कौन से, अब ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है आइसोमेरिज्म में। सबसे पहले देखें अल्कीन और साइक्लो अल्कीन, ये दोनों आइसोमेरिज्म शो करते हैं और इनका फार्मूला होता है CN2N। ठीक है, अल्कीन और साइक्लो अल्कीन, ये अगर आपको कभी MCQs में आ जाता है तो पता होना चाहिए। अल्केडाइन और अल्काइन, इसमें भी आपके पास दोनों आइसोमेरिज्म शो करते हैं। अल्कोहल और इथर शो करते हैं, यानी अगर आपके पास जैसे आपने यहाँ पर देखा ये क्या था, अल्कोहल था और ये क्या है आपका ईथर है। तो अल्कोहल और ईथर एक दूसरे के फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म होते हैं। एल्डिहाइड और कीटोन एक दूसरे के जो है वो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म होते हैं। ठीक है, तो इसमें आपने देखा कि यहाँ पर हमें फंक्शनल ग्रुप जो आइसोमेरिज्म है वो हमें डिफरेंट नज़र आ रहा है। अब इसके बाद एक जो है वो दूसरी टाइप है, उसको हम कहते हैं हमारे पास मेटामेरिज्म। एक टाइप रह गई मेटामेरिज्म की, वो हम देख लेते हैं। मेटामेरिज्म, अब स्टूडेंट यहाँ पर देखें मेटामेरिज्म में देखें होता ये है कि हमारे पास जो फंक्शनल ग्रुप होता है, फंक्शनल ग्रुप के इर्द गिर्द जो अल्काइल चेन होती है उनकी जो डिस्ट्रीब्यूशन होती है वो डिफरेंट होती है। तो मेटामेरिज्म सिंपल सा यही है, क्या है, अराइज ड्यू टू द अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कार्बन एटम्स ऑन ईदर साइड ऑफ द फंक्शनल ग्रुप, यानी बीच में तो फंक्शनल ग्रुप होगा और उन दोनों के दरमियान जो आपके पास कार्बन एटम की डिस्ट्रीब्यूशन है वो डिफरेंट होगी। जैसे यहाँ पर देखेंगे इथर है, यहाँ पर 2 कार्बन है और यहाँ पर 2 कार्बन है, लेकिन यहाँ पर देखेंगे एक दूसरे के क्या होंगे, आइसोमर होंगे, क्योंकि यहाँ पर 1 कार्बन है और यहाँ पर 3 कार्बन है। तो यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो डिफरेंट है, यानी अगर 4 कार्बन है तो एक डिस्ट्रीब्यूशन बिल्कुल सिमेट्रिकल है कि 2 इधर हैं और 2 इधर हैं। ये अनसिमेट्रिकल है कि यहाँ पर जो है वो हमारे पास 3 वहाँ पर है और 1 यहाँ पर है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास एक आता है टॉटोमेरिज्म। टॉटोमेरिज्म में सिंपल सा ये होता है कि इसके अंदर एटम की जो ख़ास तौर पर जो पाई बॉन्ड्स होती हैं उनके अंदर जब एटम रीअरेंज करता है, ये रिएक्शन हमने पढ़ा था एडिशन ऑफ अल्काइन में, इसके अंदर देखें सिंपल सा ये हो रहा है कि यहाँ पर ये डबल बॉन्ड ब्रेक हो रही है और ये हाइड्रोजन जो है ये शिफ्ट होकर यहाँ पर आ रहा है, ये CH3 बना रहा है और ये जो ऑक्सीजन है ये डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो रहा है। तो इस इक्वेशन में अगर आप देखें तो आपको यहाँ पर नज़र आएगा कि यहाँ पर जो है वो एटम की रीअरेंज हुई, यानी एटम जो है वो शिफ्ट हुआ और शिफ्ट होने के बाद एक नया कंपाउंड जो है वजूद में आ गया। तो इसको हम कहते हैं टॉटोमेरिज्म। तो सिंपल सा क्या, अराइज ड्यू टू शिफ्टिंग ऑफ हाइड्रोजन एटम फ्रॉम वन एटम टू अनदर विद इन द सेम मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल सेम है, उस एक मॉलिक्यूल के अंदर एटम जो है वो अपने आप को रीअरेंज कर रहा है। अब जैसे यहाँ पर देखें ये आपके पास जो है वो इस कंपाउंड के अंदर ये जो एसिड है ये H अपना इसको डोनेट करता है, अमाइनो एसिड्स है, ये H अपना इसको डोनेट करता है। तो ये जब डोनेट करता है तो हाइड्रोजन यहाँ पर आ जाता है, तो यहाँ पर ये 3 आयन आ जाता है। तो इसमें अगर आप देखें तो आपको नज़र आएगा कि यहाँ पर जो है वो आइसोमर जो है वो कौन सा है, जो है वो हमारे पास टॉटोमेरिज्म है कि इसके अंदर एटम जो है वो अपने आप को क्या कर रहे हैं, अरेंज कर रहे हैं। तो ये स्टूडेंट हमने स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म हमने पढ़ा है और स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म में आपने एक चीज़ नोट करनी है कि मॉलिक्यूलर फार्मूला सबका सेम होगा, लेकिन इसके अंदर आपके पास जो एटम की अरेंजमेंट होगी यानी जो कनेक्टिविटी होगी एटम की वो आपके पास क्या होगी, डिफरेंट होगी। अब स्टूडेंट अब हम जो है वो अब आ जाते हैं किसकी तरफ, स्टीरियो आइसोमेरिज्म की तरफ।